हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदे मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स फर्स्ट के जो यूनिट थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। ये वाली वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है बोल्ट्जमान का कैनोनिकल वितरण नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इस बार एग्जाम में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें इसकी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, बोल्ट्जमान का कैनोनिकल वितरण नियम क्या है, इसके लिए व्यंजक का निगमन करिए। या तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है, और ये क्या है हमारा बोल्ट्जमान का कैनोनिकल वितरण नियम, या फिर आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अभी देखिए पहले, दर्शाइए कि किसी निकाय को ऊर्जा ई आई की विशेष अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता ई पे माइनस बीटा, ये बीटा है बी नहीं है, बीटा ई आई के अनुक्रमानुपाती होती है, जहाँ बीटा इक्वल डेल अपॉन डेल ई लॉग ई ओमेगा ई तथा इक्वल, ये किसके इक्वल है, 1/kT, तथा टी उस ऊष्मा कुंड का ताप है जिसके साथ निकाय तापीय साम्य में है। या तो आपको ये प्रूव करने के लिए इस तरीके से आ सकता है, या फिर आपको बोल्ट्जमान का कैनोनिकल जो वितरण नियम है वो क्या है और उसके लिए व्यंजक लिखने के लिए आ सकता है। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। और किसी किसी बुक में यहाँ पर आई की जगह आर भी दे रखा होता है, तो आप बिल्कुल भी उससे घबराएं ना। अगर आई आर है तो हम जैसे क्वेश्चन में जिधर जिधर आई लेके चल रहे हैं आप उस जगह आर लेके चल सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो हमारा आंसर है, सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो नियम है बोल्ट्जमान का कैनोनिकल नियम, ये है क्या, इसको समझेंगे। फिर देखेंगे इसका निगमन कैसे होता है, इसकी डेरिवेशन देखेंगे कैसे ये हमारा निकल कर आया है। देखिए, इस नियम के अनुसार यदि परम ताप T पर कोई निकाय ऊष्मा कुंड के साथ तापीय साम्य में है तो ऊर्जा EI वाली विशेष सूक्ष्म अवस्था में निकाय के होने की प्रायिकता ई पे माइनस ई आई अपॉन KT के अनुक्रमानुपाती होती है, जहाँ के बोल्ट्जमान स्थिरांक है। तो यहाँ पर जो हमारा कहने का मतलब है क्या है, जो हमारी प्रायिकता है, अगर कोई हमारा जो निकाय है वो ऊष्मा कुंड के साथ तापीय साम्य है तो हमारी जो प्रायिकता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी, ई की पावर माइनस के ई आई अपॉन KT। और के हमारे क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है। और जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, सी क्या है हमारे एक कांस्टेंट है, तो पी आई इक्वल सी ई की पावर माइनस ई आई अपॉन KT। ठीक है, तो ये हमारा बोल्ट्जमान का कैनोनिकल वितरण नियम का फॉर्मूला है। अब हम इसको प्रूव करके लाते हैं, देखते हैं कैसे होता है ये। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। देखिए, निगमन है, क्या करते हैं हम, सबसे पहले माना कि एक निकाय किसी ऊष्मा कुंड के साथ परम ताप T पर ऊष्मीय संपर्क में है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा कोई निकाय है वो ऊष्मा कुंड के साथ परम ताप T पर ऊष्मीय संपर्क में है। निकाय की तुलना में ऊष्मा कुंड बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जो हमारा निकाय है वो बहुत छोटा है ऊष्मा कुंड से। माना सूक्ष्म अवस्था में निकाय की ऊर्जा EI है, सूक्ष्म अवस्था में जो हमारी निकाय की ऊर्जा है वो EI है, तथा ऊष्मा कुंड की जो ऊर्जा है हम क्या मान रहे हैं, उसे E डैश मान रहे हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या मान ली, ई डैश मान ली है। तब निकाय व स्रोत की कुल ऊर्जा, तो निकाय और स्रोत की कुल ऊर्जा हमारी कितनी आ जाएगी, दोनों की ऊर्जा प्लस हो जाएंगी। और जो हमारी कुल ऊर्जा है उसको हम ई स्टार से डिनोट कर रहे हैं। तो ई स्टार इक्वल निकाय की ऊर्जा EI प्लस जो हमारा ऊष्मा कुंड की ऊर्जा है ई डैश, इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब हम ई डैश की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा ई डैश इक्वल
ई स्टार माइनस ये साइड चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ई आई। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ई डैश इक्वल ई स्टार माइनस ई आई। अब हम ऊष्मागतिकी प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर, ऊष्मागतिक प्रायिकता, और आप दोनों साइड ओमेगा लिख लेते हो, ये तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा ई डैश इक्वल ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई। ठीक है, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक समपूर्व प्रायिकता सिद्धांत होता है, क्या कहता है वो देखिए, समपूर्व प्रायिकता सिद्धांत से क्या होता है कि अगर हमारी आयवीय स्थूल अवस्था की जो प्रायिकता है वो उसके संगत सूक्ष्म अवस्था की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो लिख देती हूं मैं यहाँ पर, आयवीय स्थूल अवस्था की प्रायिकता उसके संगत सूक्ष्म अवस्था की संख्या के, देखिए सूक्ष्म अवस्था की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अभी कितना हो जाएगा, पी आई किसके प्रोपोर्शनल होती है हमारी, उसके जो संगत सूक्ष्म अवस्था की संख्या के अनुक्रमानुपाती, और सूक्ष्म अवस्था की संख्या कितनी है हमारी, ओमेगा ई डैश। ठीक है, और जब हम यहाँ से इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल के साइन को, तो आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, तो हम ए ले रहे हैं, तो पी आई इक्वल ए ओमेगा ई डैश। ठीक है, अब इस थ्योरम में आपको ये प्रूव करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या करेंगे, लॉग ओमेगा ई स्टार माइनस ई का हम एक्सपेंड करेंगे इस वाली थ्योरम में, ये वाली बात ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, लॉग ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई का प्रसार करने पर। ठीक है, ये जो हमारा ये है, ये वाला इसका क्या कर लेंगे, लॉग लेके इसका प्रसार करेंगे, प्रसार करने पर। तो आपको टेलर थ्योरम पता ही है, टेलर थ्योरम मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी होगी, बीएससी में और 12th में भी आती है। तो क्या है टेलर थ्योरम, क्या होती है हमारी, अब यहाँ पर देखिए इसको इससे अगर एक्सपेंड करेंगे टेलर थ्योरम से, तो ये क्या है, एफ ए माइनस एच के फॉर्म में है। ठीक है, फंक्शन ये ए हो गया, ये माइनस एच हो गया, तो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ ए माइनस एच एफ एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या होगा अभी हमारा, अब देखिए इसकी जो वैल्यू होगी, लॉग ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई इक्वल क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हम खोलेंगे तो एफ ए, ये हो जाएगा एफ ए हमारा लॉग ओमेगा ई स्टार, ये एफ ए की वैल्यू हो गई, माइनस एच की वैल्यू क्या है, ई आई है, फिर हमारा आएगा ई आई एफ डैश ए, यानी कि जो एफ ए है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, अब ई स्टार के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ही तो करना है हमें डेरिवेटिव, एफ डैश ए, तो ये हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी ई स्टार, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी, देखिए लॉग ओमेगा ई स्टार। ठीक है,
डेरिवेटिव करने पर। अब यहाँ से आप एक बात देख सकते हैं कि जो हमारा ई स्टार है वो किसके बराबर है, ई डैश के बराबर है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ऊष्मा कुंड है वो हमारे निकाय से क्या है, बहुत बड़ा है। तो इसीलिए जो ऊष्मा कुंड की जो हमारी ऊर्जा है वो निकाय की ऊर्जा से बहुत अधिक होगी। तो जो निकाय की ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी हमारी, वहाँ पर हमारी नगण्य टाइप की हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ई स्टार है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे ई स्टार इक्वल हो जाएगा हमारा ई डैश के, क्योंकि इसकी जो है वो ज़्यादा ऊर्जा नहीं है। तो इसमें से अगर हमारी कोई बड़ी संख्या में से बहुत छोटी सी संख्या घटाते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम ई डैश को ई स्टार के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ हमारा ई स्टार है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, ई डैश। ठीक है, तो देखिए, तो हमने यहाँ पर देखिए चेंज करके लिख दिया है। यहाँ पर जो ई स्टार था उसकी जगह ई डैश लिख दिया है, सिर्फ इसी जगह पे। अब हम आगे क्या करते हैं कि ये जो हमारा ये वाली जो वैल्यू है डी डेल अपॉन डेल ई डैश लॉग ओमेगा ई डैश की जगह हम क्या लिख देते हैं, बीटा, क्योंकि ये हमें आगे क्वेश्चन में भी दे रखा है इसकी वैल्यू बीटा के इक्वल है। तो हम लिख देते हैं इसे। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये लॉग ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई इक्वल लॉग ओमेगा ई स्टार माइनस बीटा ई आई। ठीक है, इसकी जगह बीटा लिख दिया है और ये हो गया ई आई। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई माइनस लॉग ओमेगा ई स्टार इक्वल माइनस बीटा ई आई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको पता है लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन। तो ये हो जाएगा लॉग एम है हमारा ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई अपॉन ये आ जाएगा ओमेगा ई स्टार। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, माइनस के बीटा ई आई। अब हम लॉग को हटाएंगे इस साइड, एंटी लॉग ले सकते हो आप, या फिर जब हम लॉग को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी। तो ओमेगा ये हो जाएगा आपका ई स्टार माइनस ई आई अपॉन ओमेगा ई स्टार, ये हो जाएगा ई पे माइनस के बीटा ई आई। ठीक है, अब इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई अपॉन नहीं सॉरी, इसका यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा ई स्टार ई पे माइनस बीटा ई आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो है हमारा ओमेगा ई स्टार, ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, इसे कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई इक्वल, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, आप इसको मान लो बी, ये हो जाएगा बी और ये बचा हमारे पास ई पे माइनस बीटा ए आई। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसमें बीटा और बी में कन्फ्यूज़न हो रहे हो तो आप इसे ए डैश मान लो, कुछ भी मान सकते हैं कांस्टेंट को, आगे ए माना है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई की, इसे आप सेकंड इक्वेशन मान लो। तो इसका जो मान है समीकरण 2 का मान हमारा जो समीकरण था, देखिए अब पीछे देखिए इसमें रख देंगे हम। तो ये वाला इसको हम 2 मान लेते हैं, पीछे वाले को हम तीसरा मान लेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या है हमारा ओमेगा ई डैश है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी आई इक्वल ए। ओमेगा ई डैश की वैल्यू कितनी है, ओमेगा यहाँ पर है आपकी ई स्टार माइनस ई आई।
तो पीछे से जो ई स्टार माइनस ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई की वैल्यू है वो इस समीकरण में रख देंगे। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं और उसको हम 3 मान, तो इसे तीसरी मान लेते हैं। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू है ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई की जो वैल्यू है उसको हम उसमें रख देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा पी आई इक्वल ए, और इसकी वैल्यू रखनी है हमें, तो ये हो जाएगी ए डैश ई पे माइनस बीटा ई आई। अब हम क्या करते हैं, ये भी हमारा एक कांस्टेंट है ए डैश, इस पूरे को हम एक ही नाम दे रहे हैं, ये दो कांस्टेंट अलग अलग लिख रहे हैं, इसको एक ही नाम दे देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पी आई इक्वल, इसको सी दे देते हैं, और ये हो जाएगा माइनस ई पे माइनस बीटा ई आई। हमें पता है बीटा इक्वल कितना होता है 1/kT। के वोल्टेज मान नियतांक है, टी परमताप है, आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है, नहीं तो ये आपको पता है, होता है, हमने पिछले वाले में क्वेश्चन में प्रूफ भी किया था। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी आई इक्वल सी डॉट ई पे माइनस इसकी जो वैल्यू है ई आई अपॉन बीटा की वैल्यू क्या है 1/kT, तो KT, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करके लाना था कि जो हमारी पी आई है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ई पे माइनस के ए आई अपॉन KT, ठीक है। और नीचे आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ के क्या है हमारा वोल्टेज मान नियतांक है, जहाँ के वोल्टेज मान नियतांक है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।